30 डिग्री फ्रीजिंग विंटर स्नो स्टॉर्म। हिमालय की गोद में मेघों के बीच में एक छोटा सा सुंदर गांव धर्मपुरी था। वहां पर आसमान हमेशा नीला और हवा हमेशा ठंडी रहती है, पर सर्दियां आई तो गांव एक सफेद दुनिया में बदल जाता था। गांव में छोटे छोटे झोपड़ियां, पत्थरों के घर, सभी बर्फ की चादर ओढ़कर ऐसे लगते थे। लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनकर रात भर आग के पास बैठकर कहानी बताते हुए समय बिताते हैं। उसी गांव में जोशी नाम का एक बूढ़ा अपने परिवार के साथ रहता था। जोशी बहुत ही सौम्य था और उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत ही दयावान थी। उसका लड़का सौरभ और बहू मालिनी थी। मालिनी उस परिवार की ही नहीं, उस गांव की दौलत जैसी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। कोई भी समस्या आती तो उससे मायूस होने के बजाय नया रास्ता ढूंढना उसकी खासियत थी। ये सभी लोग मिलकर अपने घर के आगे एक टिफिन सेंटर चलाते हैं। वहाँ पर लक्ष्मी जो बनाती थी गर्मा गर्म आलू पराठा, और जो मालिनी बनाती थी अदरक की चाय पर गांव के लोग दीवाने थे और सब लोग अच्छे से तृप्त होकर जीते थे। भूखे आने वाले को फ्री में खाना देते हुए वो परिवार बहुत नाम कमाता है। उसी गांव में पंकज नाम का एक धनवान रहता है। पंकज के पास धन दौलत बहुत ज्यादा थी, पर अहंकार उससे भी ज्यादा था। गांव में सभी को नीचा दिखाकर देखना, खास करके जोशी के परिवार जो कर रहा था छोटे सा व्यापार, उनका अपमान करना उसकी आदत थी। ए जोशी, इसी फटीचर झोपड़ी में टिफिन बनाकर बेच रहा है क्या? मेरा बड़ा बंगला देख, उसमें जो सुख सुविधाएं है ना, वो तेरे को 7 जन्म में भी नहीं मिलेगी। ऐसा हमेशा मजाक उड़ाते रहता है। जोशी हंसते हुए चुपचाप रहता था, पर मालिनी लेकिन अपने चालाकी से उसको सबक सिखाने वाला एक दिन की राह देख रही थी। एक दिन शाम को गांव के बीच में पुराने रेडियो में समाचार खबर सुनाई देता है। वो खबर सुनते ही उस गांव के लोग एकदम शांत निशब्द हो गए। खबर ये थी कि आने वाले 2 दिनों में हिमालय में अत्यंत भयंकर बर्फीला तूफान आने वाला है। उष्णता -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगी। हवा की स्पीड अपन सोच भी नहीं सकते उतनी ज्यादा रहेगी। सभी लोग सुरक्षित प्रांत में चले जाओ, ऐसा अनाउंसमेंट होता है। इससे धर्मपुरी की प्रजा डर के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं, बूढ़े है सामान बांधकर इस ठंड में कहाँ जाएंगे। ऐसे जोशी घबराते रहता है। सौरभ भी सोच में पड़ जाता है। तब मालिनी शांत होकर ऐसा कहती है, अरे ससुर जी, अपने को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर ठंड रहती है, तभी जमीन के अंदर गर्म रहता है। हम सब लोग जमीन खोदकर जमीन के अंदर एक अंडरग्राउंड मड हाउस बनाएंगे। मिट्टी की दीवारें बाहर के बर्फ को, ठंडी हवा को अंदर आने नहीं देंगी। ऐसा कहती है। जोशी आश्चर्यचकित होता है और कहता है, अरे मिट्टी से घर क्या, वो हो सकता है क्या मालिनी? ऐसा पूछता है तो मालिनी हंसते हुए, अरे पक्का हो सकता है। अपने पूर्वज लोग भी ऐसी पद्धति का ही इस्तेमाल करते थे। आओ सब लोग मिलकर खोदते हैं। ऐसा कहती है। अगले दिन सुबह ही जोशी का परिवार काम शुरू करता है। आजू बाजू गांव वाले लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, पर जोशी लोग घर के आगे जमीन खोद रहे थे। वो देखकर पंकज अपने बंगले के ऊपर से हंसते हुए नीचे आता है। ए जोशी, दिमाग है क्या तेरे को? तूफान आ रहा है तो चूहे के जैसे जमीन के अंदर जा रहे हो क्या? मेरे घर को देखो, पक्की सीमेंट की दीवारें और महंगी खिड़कियां। मेरे घर में तो मस्त गर्म रहता है। तुम लोग लेकिन इस मिट्टी में दम घुटकर मरोगे, करके मजाक उड़ाता है। मालिनी हिम्मत करके सामने आकर, अरे पंकज जी, प्रकृति के आगे सीमेंट की दीवारों से सहज मिट्टी को ही ताकत ज्यादा रहती है। तुमको जान से प्यार है तो तुम भी एक ऐसा बनवा लो, करके सलाह देती है। पर पंकज हंसते हुए वहां से चला जाता है। जोशी का परिवार रात दिन मेहनत करके एक बड़ा अंडरग्राउंड रूम तैयार करते हैं। अंदर दीवारें को मिट्टी का लेप लगाकर ऊपर पक्की कल्प कांटों की छत बनाते हैं। हवा के लिए और उजाले के लिए एक रोशनदान बनाते हैं। अंदर एक छोटी सी लकड़ी का चूल्हा बनाकर खाने का सामान, चादर, रजाई सभी लाते हैं। गांव में से जो लोग नहीं जाने वाले थे, गरीब लोग, उनको भी अपने जैसे अंडरग्राउंड बना लो बोलते हैं, पर उनमें से कुछ लोग उनकी बात मानकर छोटे से खड्डे खोद लेते हैं। आखिर तूफान आ ही गया। आकाश पूरा काला हो गया। बिजली गिर रही थी, वैसे बर्फ भी गिर रहा था। हवा की आवाज राक्षस की गर्जना जैसे लग रही थी। बाहर घर बर्फ से ढक गए थे। -30 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी भी ठोस बर्फ बनकर लोहे के जैसा बन गया। जमीन के अंदर जोशी परिवार, लेकिन उनकी परिस्थिति अलग थी। अंदर छोटे चूल्हे पर मालिनी गर्मा गर्म खाना बना रही थी। मिट्टी की दीवार की वजह से बाहर की ठंड हवा अंदर नहीं आ रही थी। चूल्हे से आने वाली गर्म से अंदर की उष्णता बहुत बढ़िया थी।
वो सभी लोग गर्मी में बैठकर खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। अगले दिन सुबह ही बाहर की परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई। पंकज का भारी सीमेंट का बंगला बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। रूम में कितने भी कंबल ओढ़े तो भी ठंडी उनको कपा रही थी। खिड़की फूटकर बर्फ अंदर आ रहा था। पंकज का परिवार ठंड से जान जाने की परिस्थिति में पहुंच गया था। तभी उसका अहंकार पिघल जाता है। पर जोशी का परिवार सुरक्षित था तो भी बाहर के लोग परेशान हो रहे करके पता चलने पर उनका मन हिल जाता है। और तब सौरभ धीरे से ऊपर जाकर देखता है गांव में बहुत सारे लोग ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाकर कांप रहे थे। तुरंत मालिनी, अरे ससुर जी, अपन ने इतनी मेहनत की है ना, सिर्फ अपने लिए ही नहीं की है, अपने गांव के लोगों को यहाँ पर आने को बोलेंगे करके कहती है। जोशी तुरंत सभी गांव वालों को खबर भिजवाता है। कांपते हुए लोग एक एक करके उस अंडरग्राउंड मड हाउस में आना शुरू करते हैं। मालिनी सभी को गर्मा गर्म चाय और चावल का सूप देती है। उस गर्मी में लोगों की जान वापिस आ जाती है। आखिर में पंकज अपने परिवार के साथ मिलकर जोशी के घर के आगे आता है। वो पूरी तरह कांप रहा था और जोशी को देखते ही पंकज की आंखों में पानी आ जाता है और वो, जोशी जी मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐश्वर्य, मेरा सीमेंट का बंगला मुझे इस ठंड से बचा नहीं पाया, पर तुम्हारा छोटा सा मिट्टी का घर जान बचा रही है, हमको भी अंदर आने दो करके गिड़गिड़ाता है। तभी जोशी बड़ा दिल करके, अरे पंकज भाई, यहाँ पर अमीर और गरीब ऐसा कोई फर्क नहीं है, हम सब लोग इंसान हैं, आओ अंदर आओ करके बुलाता है। मालिनी पंकज को गर्मा गर्म चाय देते हुए, देखा ना पंकज जी, प्रकृति की इज्जत किए तो वो अपने को बचाती है। अहंकार जो है ना, वो ठंड से भी ज्यादा तेजी से अपने को मार देता है करके बड़े मर्यादा से कहती है। पंकज सिर झुकाकर अपनी गलती जान लेता है। 2 दिन के बाद तूफान थम जाता है। सूर्य की किरणें दिखने लगती है। बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। गांव के लोग सभी बाहर आकर जोशी के परिवार का आभार मानते हैं। पंकज अपने पास के धन से गांव में सबको हमेशा के लिए अंडरग्राउंड सुरक्षा कक्ष बंधवाने का निर्णय लेता है। उस दिन से धर्मपुरी गांव में सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे को इज्जत देते हुए जीना शुरू करते हैं। सीख, मुश्किल घड़ी में सहारा देने की समय सूचकता और साथ के लोगों के लिए दया भाव रखने वाला दिलगुण ही सच्ची संपत्ति होती है। अहंकार इंसान को अकेला बना देता है, पर विनम्रता और बुद्धिमानी सूझबूझ इंसान को आत्मीयता बना देती है। प्रकृति के आगे सभी समान है, ये जानने वाला सबके लिए आत्मीयता बनता है। प्रकृति के आगे सभी इंसान समान है करके जो जान लेते हैं, तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है।